युद्ध का ये विस्तार अब केवल सैन्य रणनीतियों तक सीमित नहीं रह गया है, ये भी आपको बताएंगे, बल्कि इसके प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसको लेकर गंभीर चेतावनियां सामने आ रही हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इस पूरे परिदृश्य को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कहा है कि यह युद्ध वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। इसके प्रभाव कोरोना महामारी से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ये बात पॉलिटिकों से बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कही, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा। स्टब ने ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी नीतियां कूटनीति को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हटाकर केवल अल्पकालिक सौदों तक सीमित कर देती हैं। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस तरह के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं तो वैश्विक सहयोग कमजोर पड़ते हैं, संकटों का समाधान कठिन हो जाता है। युद्ध के इस माहौल में यूरोप की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि यूरोपीय देश इस संघर्ष में अमेरिका के साथ पूरी तरीके से खड़े होने को लेकर स्पष्ट रूप से हिचक महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि पश्चिमी देशों के बीच भी रणनीतिक एकजुटता में अंतर दिखता है। इस पूरे घटनाक्रम को अधिक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध का प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार, निवेश प्रवाह पर पड़ सकता है। तेल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर पर भी दबाव बनने की आशंका है, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसके परिणाम वैश्विक स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह तनाव और बढ़ता है तो विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव देखने को मिल भी सकते हैं। इसके साथ ही वैश्विक गठबंधनों की स्थिरता भी इस युद्ध से प्रभावित हो सकती है। दरअसल इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की है। यदि प्रमुख शक्तियां संवाद और सहयोग के रास्ते को अपनाती हैं तो इस संघर्ष को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि तनाव बढ़ता है तो इसके परिणाम और व्यापक हो सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं ये संकेत दे रही हैं कि यह मुद्दा आने वाले समय में वैश्विक एजेंडे के प्रमुख केंद्र में रहेगा। इस तरीके से फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि मौजूदा वैश्विक स्थिति को बयां करते उसका एक विश्लेषण आप कह सकते हैं। युद्ध के बहुआयामी प्रभावों को उजागर करता है ये उनका वक्तव्य, और ये स्पष्ट किया गया है कि इसका असर केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित करेगा।